देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त हो, उसको लेकर पार्टी का समस्त नेतृत्व लगातार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और हमारे चारों लोकसभा के प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आशीर्वाद मांग रहे हैं और उसके साथ साथ 6 उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के हो रहे हैं, इन 6 उपचुनावों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी प्रत्याशी गांव में जाकर, बूथ पर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए और विधानसभा के उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन, हर पन्ने का भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमुख कार्यकर्ता को बनाया है। उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के, पन्ना प्रमुखों के हमारे सम्मेलन 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से तैयार है, प्रत्याशी घोषित हैं, प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं केंद्र की मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति पूरी देश की जनता के समक्ष है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज कांग्रेस के सभी नेताओं को नजर आ रहा है। आज ही का उदाहरण हिमाचल के कांग्रेस के सह प्रभारी, कांग्रेस के इनके नेता तेजिंदर पिट्टू जी, आज उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में वो भी शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी 2 मात्र प्रत्याशी घोषित किए, अभी 2 प्रत्याशी और घोषित होने, वो नहीं हो पा रहे। उसके साथ 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है और आए दिन वर्तमान की सरकार के मुखिया के, सरकार के मंत्रियों के, कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर से मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा इन चुनावों में नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 15 महीनों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वो उपलब्धि कौन सी है ये ना हमें समझ आ रहा है, ना आम जनता को समझ आ रही है। किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप इस लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के उपचुनावों में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आता है, कांग्रेस के नेताओं का बयान कुछ और आता है, पदाधिकारी कुछ और बोलते हैं। केंद्र ने पिछले 14 महीनों में लगातार हिमाचल प्रदेश की हर स्थिति में मदद की है, मदद करने का प्रयास किया गया, चाहे वो आपदाई, चाहे अन्य योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मदद की गई। मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हिमाचल की सरकार द्वारा, हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार ये कहना कि हमको केंद्र से मदद नहीं मिल रही,
केंद्र ने लगातार, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं। पूरे देश में एक समान विकास हो, इसको लेकर मोदी जी की केंद्र की सरकार कृत संकल्प है। लेकिन केंद्र से जो मदद प्रदेश को आती है, उस मदद में भी बंदरबांट की जा रही है। जैसा हिमाचल की सरकार को कहा जाता है कि यारों की सरकार, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो केंद्र की ओर से जो मदद आती है उसका भी दुरुपयोग होता है। मुख्यमंत्री जी का मानना कि केंद्र से हमको मदद नहीं आती, वही उन्हीं की सरकार के मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी कहते हैं कि मैं केंद्र से, नितिन गडकरी जी से 300 करोड़ लेकर आया, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2700 करोड़ लेकर आया। यह अपने आप में विरोधाभास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको केंद्र से मदद नहीं मिलती, और प्रदेश की ही सरकार के एक पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र से मैं लगातार हिमाचल के विकास के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए दिल्ली से मदद ला रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीनों में सरकार ने काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं। झूठे वायदे करके, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आ गए, लेकिन एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं कर पाए। आज हर वर्ग कांग्रेस के उन नेताओं को गांव में ढूंढ रहा है कि कब कांग्रेस का कोई नेता आए तो महिलाएं 1500 का हिसाब मांगेंगी, किसान 2 रुपए किलो गोबर की बात पूछेगा, दूध की बात करेगा, नौजवान जो रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जिसको लेकर कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस बात से भी मुकर गए। सदन चल रहा था, सदन के अंदर जब बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे कहीं पर भी ये घोषणा नहीं है कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हमने तो रोजगार की बात कही है। जब उनके घोषणा पत्र की ही कॉपी सदन में रखी गई तो जब स्पीकर महोदय ने उसको पढ़ा तब उनको विश्वास हुआ कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा भी कहा गया है। चुनाव के समय में कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था, कांग्रेस ने क्या वायदे किए थे, प्रदेश के मुखिया को ही पता नहीं है। आप देख रहे हैं